कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 11वां अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। 11वां अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माण्मीश कमलासस्थ मृषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यांग। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूतविशेष संघान का अर्थ है। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सबकी सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक यानी कि ब्रह्मा, पालक यानी कि विष्णु और संहारक यानी कि महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूं। ब्रह्माण्मीश कमलासन स्थम का अर्थ है। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गमस्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेषशय्या पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसका सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वटवृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान का अर्थ है। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं, उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। 11वां अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रण पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वरव, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। विश्वरूप, विश्वेश्वर का अर्थ है। इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी, ये दो विभाग नहीं हैं। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही हैं। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्वरूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं, और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी यानी कि शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम का अर्थ है। मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूं तो पेट भी अनेक हैं। आपके मुख की तरफ देखता हूं तो मुख भी अनेक हैं, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत हैं। पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् का अर्थ है। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नान्त न मध्य पुनस्तवादिन का अर्थ है। आपका कहाँ अंत है, इसका भी पता नहीं। आपका कहाँ मध्य है, इसका भी पता नहीं। और आपका कहाँ आदि है, इसका भी पता नहीं। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है, तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है।
जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा यानी कि उसकी अंत की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं देखा, तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि यानी कि आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट स्वरूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नान्तं न मध्य न पुनस्तवादिम यह क्रम रखा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।